नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका जम्मू क्रॉनिकल में। इस समय की बड़ी खबर जो है वो कश्मीर घाटी से आ रही है, जहां पर कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर सरकार ने 10 पीडीपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। और इन 10 नेताओं में जो सबसे बड़ा नाम है वो है अब्दुल रहमान वीरी। जी हां, अब्दुल रहमान वीरी और 9 अन्य नेताओं के खिलाफ कश्मीर पुलिस में एफआईआर लॉन्च कराई गई है। कश्मीर पुलिस ने एफआईआर लॉन्च की है और मामला क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं कि कल मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद की 6th डेथ एनिवर्सरी थी और इस मौके पर पीडीपी नेता अब्दुल रहमान वीरी अपने समर्थकों के साथ एक पॉलिटिकल रैली करने पर आमादा थे। पुलिस ने उन्हें रोका भी, लेकिन वो माने नहीं। उन्होंने भीड़ इकट्ठा की और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का प्रोटोकॉल का जो है वो उल्लंघन उनकी तरफ से किया गया, जिसके खिलाफ कड़ा नोटिस जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लिया गया है। और आज उनके खिलाफ एफआईआर जो है वो लॉन्च कर दी गई है। 10 नेताओं के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर दी गई है। तो कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर अब सरकार काफी सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में सभी पॉलिटिकल पार्टीज अगर इस तरह की कोई कोशिश करता है पॉलिटिकल रैलीज करने की या भीड़ इकट्ठा करने की, तो उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन शुरुआत जो है वो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं से हुई है और 10 लोगों को फिलहाल एफआईआर बुक किया गया है। और अब इस पर हायतौबा भी मचेगी और शोर शराबा भी होगा। हो सकता है कि महबूबा मुफ्ती इस पर एक बार फिर कहें कि चुनिंदा लोगों को है, चुनिंदा पार्टियों को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में तो देखें धार्मिक प्रोग्राम भी हो रहे हैं, राजनीतिक प्रोग्राम भी हो रहे हैं, लेकिन जो एम्बार्गो लगा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ पीडीपी पर लगा हुआ है। इस तरह की बयानबाजी जो है आने वाले दिनों में आपको महबूबा मुफ्ती की तरफ से देखने को मिल सकती है और पीएचडी भी इसके समर्थन में जो सामने आ सकता है। लेकिन सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि इस समय थर्ड वेव को देखते हुए किसी भी तरीके की भीड़ भाड़ को इकट्ठा होने नहीं दिया जाएगा और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और वही कार्रवाई इस समय कश्मीर में होती हुई दिखाई दे रही है। कल जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद की 6th डेथ एनिवर्सरी थी और उस मौके पर पहले महबूबा मुफ्ती भी अपने समर्थकों के साथ उनकी मैयत पर उनके कब्र पर जाकर फूल चढ़ाना चाहती थी। लेकिन पुलिस ने कहा कि आप जाना चाहते हो तो आप अकेले जाइए, भीड़ भड़का करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोविड का जो इस समय वेव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो कोविड के प्रोटोकॉल का आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन इस पर महबूबा मुफ्ती ने कल भी काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा किया था और आज और उसके बाद उनके शोर शराबा करने के बाद उनके समर्थक में अब्दुल रहमान वीरी और 9 और समर्थक जो थे वो जबरन उन्होंने एक पॉलिटिकल रैली को आयोजित किया और भीड़ की शक्ल में वो उनके मकबरे पर जाने की कोशिश कर रहे थे जिस वक्त पुलिस ने उन्हें फॉइल किया। लेकिन जिस तरह से कोशिश पीडीपी के नेताओं की तरफ से की गई है, सरकार ने अब अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल का कोई भी अगर उल्लंघन करता है तो फिर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि इस समय हालात बेहद ज़्यादा नाजुक जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर बने हुए हैं। कल 500 से ज़्यादा नए केसेस जो हैं वो सामने आए थे। ओमिक्रॉन के केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में 1 लाख से ज़्यादा केसेस की संख्या जो है वो प्रतिदिन बढ़ चुकी है और ऐसे में अगर हम अपना अनुशासन नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप में हालात आने वाले समय में और बिगड़ेंगे। तो देखना ये होगा कि ये सख्ती जो है वो खाली श्रीनगर में नहीं बल्कि जम्मू में भी होनी चाहिए और जम्मू में भी अगर कोई राजनीतिक पार्टी इस तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित करे तो उसके खिलाफ भी जो है एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। फिर वो पार्टी चाहे वो कांग्रेस की हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, उसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन एक सही कदम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाया है और एक हम कहेंगे कि एक मापदंड जो है वो तय कर दिए गए हैं कि अगर आप किसी भी तरीके से कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल का उल्लंघन करेंगे तो आपके खिलाफ फिर सख्त कार्रवाई होगी। और वही सख्त कार्रवाई जो है उसकी शुरुआत पीडीपी के नेताओं से जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू हो चुकी है। बाकी की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू क्रॉनिकल के साथ। नमस्कार।